कॉर्पोरेट रडार। और अब हम बात करेंगे 2011 में शुरू हुई हैप्पीएस्ट माइंड्स की। करीब 13,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आईटी कंसल्टिंग की सर्विसेज देती है। नतीजों की बात कर लेते हैं, नतीजे एक्चुअली कमज़ोर रहे, सिर्फ 4% आय बढ़ी है, 407 करोड़ पर आई है। मुनाफा 58 करोड़ पर फ्लैट रहा। मार्जिन पर भी दबाव दिख रहे हैं। और कमज़ोर नतीजों के क्या कारण थे, ये जानने के लिए चलते हैं इस वक्त कंपनी के बोर्ड रूम। कंपनी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर राजीव शाह और एमडी एंड सीएफओ वेंकट रमन नारायणन हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमें समय देने के लिए सर। सबसे पहले वेंकट, मैं आपसे जानना चाहूँगी, नंबर्स इस क्वार्टर की अगर देखें तो दे हैव कम इन ऑन द लोअर साइड। इसका क्या खास वजह थी? रेवेन्यू केवल 4% बढ़ी ऑन ऑन क्वार्टर बेसिस, और आपने जो रैशनल दिया है गिविंग ऑर्गेनिक बेसिस गाइडेंस सेपरेटली, इसका क्या मतलब हुआ सर? दो चीज है हमारे इस क्वार्टर में। वी हैव टच्ड रेवेन्यूज ऑफ टोटल इनकम ऑफ $50 million, सो दैट्स अ फर्स्ट फॉर अस। वैसे ही हाफ ईयर के लिए $100 million का टोटल इनकम टच किया है, वो भी दैट्स अ फर्स्ट फॉर अस। इसके ऊपर गाइडेंस के बारे में बात करेंगे तो यू हैव टू लुक एट व्हाट वी हैड सेड अर्लियर। हमने 25% का ग्रोथ गाइडेंस दिया था, वो भी इंक्लूडिंग एक्विजिशंस। तो हमारे बैकवर्किंग के मुताबिक वो ऑर्गेनिक ग्रोथ 15 to 20% में था, और बैलेंस कमिंग इन फ्रॉम इनऑर्गेनिक ग्रोथ। नाउ दैट वी आर इन अक्टूबर, एक्विजिशंस दे आर बाइनरी, हो सकता है नहीं हो सकता है। हमारे डिस्कशन चल रहे हैं बहुत सारे कंपनियों से, 1-2-3 कंपनियों से, मगर क्लोजर का अभी हमको वी आर नॉट एबल टू गिव यू एन एग्जैक्ट टाइम ऑफ क्लोजर। तो उसके कारण हमको अपना गाइडेंस चेंज करना पड़ा। So that's why we have said we are growing, we are going to do 12% on an organic basis. ये constant currency में है, डॉलर में। जो 4% आप बता रहे थे वो that is on in rupee terms. So we are hopeful of growing 12% in organic terms, and जो भी inorganic acquisition होगा in the rest of the year, that will be on top of this. Okay, but margin सर, ये वो भी क्वार्टर में हमने देखा डिक्लाइन आए हैं। क्या फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस परफॉर्मेंस के लिए, और मार्जिन पिक्चर आगे किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या यही नंबर्स रहेंगे, ऐसे बेहतर हो सकते हैं? To note that unlike many other companies, मेरे प्रेस रिलीज में मैं वही बोला हूँ, दूसरी कंपनियों ने अपना पे हाइक नहीं किया है। बहुत सारे कंपनियों ने अपना वेरिएबल पे जो कमिट किया था या जो देना था उसमें कट की है, दे कट बैक ऑन वेरिएबल पे। और हेडकाउंट अगर आप देखोगे, सभी लार्ज कंपनियों का हेडकाउंट में कमी हुई है, मगर हमारे रिसर्च में आप देखोगे 240 पीपल नेट एडिशंस हमने इंक्रीज किया है। कैंपस हायर्स वी हैव टेकन ऑल ऑफ देम ऑन बोर्ड। उसके साथ साथ 8-9% का इंक्रीज भी दिया है, pay increase which happens effective this quarter. I had talked about it last quarter as well. ये सब करके उसके बजाय हमने अभी भी हमारा गाइडेंस का EBITDA गाइडेंस of 22 to 24% ब्रीच किया है। This is the 14th quarter where we have breached the EBITDA guidance of 24%. तो हाँ, there is the impact of pay increase and all the other factors that I mentioned, but we are looking to make sure that we make up for all of those through increased growth in the coming quarters. ओके, फेयर इनफ। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए राजीव, मैं आपसे अब जानना चाहूँगी, बाय द एंड ऑफ द क्वार्टर आपने 5,280 की करीब एम्प्लॉयज़ यहाँ पर देखे हैं, विद अ नेट एडिशन ऑफ 237 एम्प्लॉयज़ ये क्वार्टर में। और अगर हम देखते हैं इंडस्ट्री वाइड ट्रेंड के, ये बिल्कुल ऑपोजिट है। क्या आपकी तरफ से ये स्ट्रैटेजी क्या है, हमें समझाएंगे थोड़ा? क्या है ये डिफरेंट दैन दी अदर्स, और हायरिंग टारगेट्स क्या रखे फॉर द रेस्ट ऑफ FY24? एक तो पहली बात बता दूं कि हमने जो कमिटमेंट्स किए थे वो तो ऑनर करेंगे। सो अनलाइक others may have rescinded the offers or something, but हमने जो कमिटमेंट किए थे वो ऑनर करने का हैप्पीएस्ट माइंड्स ने हमारा इथोस है। The second thing is I think that we are also हम लोगों ने ये नया बिजनेस यूनिट बनाया है
So to prepare for that also, that we need to start building newer capabilities in the organization. So नए लोग hire करेंगे, नया capabilities देंगे. At the same time, our large accounts continue to grow. So नया capability बनाना है, honoring commitments is important to us, and I think things will stable down as well as we move forward. ओके ऑलराइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए नंबर्स पर क्विक टेक कैसे रहे नंबर्स और आगे किस तरीके का आउटलुक।